इट्स अ स्टोरी टाइम। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, जिससे शहर के सुनसान सड़कों पर एक भयानक चमक दिख रही थी। जासूस एलेक्स हॉर्डिंग ने धुंधली रोशनी वाली गलियों में घूमना शुरू कर दिया। उसकी इंद्रियां तेज थीं और उसकी प्रवृत्ति वर्षों के अनुभव से परिष्कृत थी। आज रात उसने एक हत्यारे की तलाश की, एक छायादार व्यक्ति जिसे केवल नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता है। हफ्तों तक शहर भय की चपेट में था, क्योंकि नाइट स्टॉकर सड़कों पर घूम रहा था और अंधेरे की आड़ में बेखबर पीड़ितों को अपना शिकार बना रहा था। प्रत्येक अपराध स्थल पिछले से अधिक विभत्स था। प्रत्येक पीड़ित का जीवन सिहरन पैदा कर देने वाली परिशुद्धता के साथ खत्म हो गया। लेकिन आज रात एलेक्स नाइट स्टॉकर के आतंक के शासन को समाप्त कर देगा। अपने भरोसेमंद साथी जासूस सारा रेनॉल्ड्स के साथ उन्होंने उन सुरागों का अनुसरण किया जो उन्हें शहर के अंडरवर्ल्ड के दिल में गहराई तक ले गए। जैसे ही उन्होंने शहर के निचले हिस्से में गहराई से खोजबीन की, एलेक्स और सारा ने धोखे और भ्रष्टाचार के एक ऐसे जाल का पर्दाफाश किया जो उनकी कल्पना से भी कहीं आगे तक फैला हुआ था। नाइट स्टॉकर कोई साधारण हत्यारा नहीं था, वह एक बहुत बड़े खेल में एक मोहरा था। शक्ति और प्रभाव का एक खेल, जहां लालच के लिए बलिदान किए जाने वाले जीवन केवल मोहरे थे। सच्चाई के करीब हर कदम के साथ एलेक्स और सारा ने पाया कि वे और भी गहरे अंधेरे में चले गए हैं। उनका अपना जीवन अधर में लटक गया है, लेकिन उन्होंने न्याय की भावना से प्रेरित होकर, जो भारी बाधाओं के बावजूद भी चमकती रही, पीछे हटने से इनकार कर दिया। अंततः अनगिनत रातों की नींद हराम करने और कष्टदायक मुठभेड़ों के बाद एलेक्स और सारा ने नाइट स्टॉकर को शहर के बाहरी इलाके में एक प्रत्यक्ष गोदाम में घेर लिया। तनाव और खून की गंध थी, लेकिन जैसे ही जीत उनकी मुट्ठी में आ गई, नाइट स्टॉकर धुएं की तरह उनकी उंगलियों से फिसल गया और बिना किसी निशान के रात में गायब हो गया। पराजित लेकिन अविचलित एलेक्स और सारा ने शिकार जारी रखने की कसम खाई, और यह जानते हुए कि कहीं न कहीं परछाई अभी भी रहस्यों के बारे में फुसफुसा रही है, जिनका खुलासा होना बाकी है। जब वे अपने नवीनतम टकराव के मलबे के बीच खड़े थे, तो शहर सोता रहा, उस अंधेरे से अनजान जो चेतना के किनारे से परे छिपा हुआ था। लेकिन एलेक्स और सारा बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि रात में कई रहस्य छिपे हुए थे और उन्हें प्रकाश में लाने का काम सौंपा गया था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नाइट स्टॉकर के पीछे के रहस्य को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स और सारा ने शहर के अंडरवर्ल्ड की भूल भुलैया में गहराई से खोज की। उनकी जांच उन्हें ब्लैक हैंड नामक एक रहस्यमय संगठन तक ले गई, जिसकी पहुंच शहर की सीमा से कहीं आगे तक फैली हुई थी। प्रत्येक नए रहस्योद्घाटन के साथ पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। नाइट स्टॉकर अकेले काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक भाड़े का हत्यारा था, जो ब्लैक हैंड की शक्ति और नियंत्रण के खेल में एक मोहरा था। उनके लक्ष्य सावधानी से चुने गए थे। उनकी मौतें संगठन के नियम की अवहेलना करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करती थी। जैसे ही एलेक्स और सारा ने सच्चाई को स्वीकार किया, ब्लैक हैंड ने घातक बल के साथ जवाबी कार्रवाई, जिससे हिंसा की लहर फैल गई, जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खत्म करने की धमकी दी। लेकिन एलेक्स और सारा ने भयभीत होने से इनकार कर दिया। उनके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। ब्लैक हेड के गढ़ पर एक साहसी छापे में एलेक्स और सारा ने संगठन के नेताओं का सामना किया। बुराई के अवतार के खिलाफ उनका सामना हुआ। रात भर चली भीषण लड़ाई में वे विजयी हुए, ब्लैक हेड को घुटनों पर ला दिया और नाइट स्टॉकर के आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
जैसे ही शहर में भोर हुई, एलेक्स और सारा विजयी हुए। उनके नाम इतिहास में उन नायकों के रूप में अंकित हो गए जिन्होंने अंधेरे का सामना किया था और बेदाग उभरे थे, और यद्यपि उनकी लड़ाई के निशान बने रहेंगे, वे जानते थे कि उन्होंने वह किया है जो निर्दोषों की रक्षा करने और उस दुनिया में कानून को बनाए रखने के लिए आवश्यक था, जहां न्याय अक्सर लालच और भ्रष्टाचार से प्रभावित होता था। एक साथ वे प्रकाश की ओर चले, यह जानते हुए कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस ज्ञान में सांत्वना ले रहे थे कि उन्होंने एक बदलाव लाया है, न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों के लिए जो उस अंधकार से प्रभावित थे जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी काबू पाना।